हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। 558 की जगह 305 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। बाकी बचे पद कब? और इसके साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि 305 पद जो जारी हुए हैं उस पर बहुत सी जो है विसंगतियां हैं। अब वो क्या विसंगतियां हैं है कि नहीं, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। और क्या आखिरी रास्ता कोर्ट है? इसके साथ ही बिजली विभाग में कुछ और पद है, क्या उस पर भर्ती हो सकती है, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। साथ में सीजीपीएससी में आए हुए जो लेख है दैनिक भास्कर में, उससे कहीं ना कहीं अभ्यर्थी जो है वो हलाकांत हो गए। तो चलिए बात करते हैं। अगर हम बात करें, सबसे पहले देखिए कृषि विभाग में इतने सारे पद आपको दिख रहे होंगे, जहां पे सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 17 पद, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के 305 पद, सर्वेयर के 78 पद, प्रयोगशाला के 10 पद, अनुरेखक के 8 पद, सहायक ग्रेड 3 के 25 पद, डाटा एंट्री ऑपरेटर का 11 पद, स्टेनोटाइपिस्ट का 11 पद, वाहन चालक के 19 पद और चतुर्थ श्रेणी के 74। ऐसे करके 558 पदों पर जो है ये वित्त विभाग से स्वीकृति मिली थी। और देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा है कि छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से लिया जाएगा। परंतु ऐसी क्या स्थिति आ गई कि 558 पदों पर भर्ती न आके सिर्फ 305 पदों पर आई? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखिए ये जो है आज दैनिक भास्कर पेपर में छपा हुआ है, जहां पे बताया गया कि कृषि विस्तार अधिकारियों के लिए आवेदन इसी सप्ताह, जैसे मैंने आपको कहा था कि ये जो आवेदन है आपको इसी सप्ताह देखने को मिलेंगे। क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, इसी कारण कल जो है शुक्रवार के दिन जो है ये आपको शुक्रवार और शनिवार के आसपास इसके जो नोटिफिकेशन है व्यापम की वेबसाइट पे आने के चांसेस है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी जो पद है उसकी इसी सप्ताह वैकेंसी निकलेगी। कृषि विभाग की ओर से व्यापम को प्रस्ताव भेजा गया है। व्यापम से इसी सप्ताह आवेदन मंगाए जाएंगे, इसे लेकर तैयारी की जा रही है। कृषि विभाग के तहत ही सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सर्वेयर, प्रयोगशाला सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती भी होगी। इस तरह से कुल 558 पद भरे जाएंगे। यहाँ पे खुद लिखा गया है कि 558 पद भरे जाएंगे। इन पदों के लिए छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवेदन कर सकेंगे। आरएओ के लिए कृषि, उद्यानिकी समेत अन्य में स्नातक जरूरी है। जानकारों का कहना है कि कुछ साल पहले तक आरईओ की वैकेंसी लगातार हो रही थी। इसी वजह से बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हार्टिकल्चर व अन्य से संबंधित कोर्स के प्रति छात्रों का जबरदस्त रुझान था। प्रवेश परीक्षा में 50,000 से अधिक छात्र जो है शामिल होते थे, लेकिन बीच में इस पद के लिए भर्ती नहीं आई। इसलिए छात्रों की जो दिलचस्पी है वो कहीं ना कहीं कम हुई। कृषि विभाग के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए जल्द ही व्यापम की वेबसाइट पर जो निर्देश है वो जारी किए जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पे कहा गया है। तो ये एक अच्छी बात है आप लोगों के लिए कि देखिए बाकी बचे पद पर भी जो है आने की संभावना है, क्योंकि सभी का जो सिलेबस है वो अलग अलग है। इसी वजह से हो सकता है कि एक साथ जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को नहीं मिल पा रहा हो। पर चिंता ना करिए, आप लोगों के लिए जो 558 पद है वित्त विभाग से जो अनुमति मिली है उसके लिए जल्द से जल्द जो है हो सकता है भर्ती विज्ञापन व्यापम की वेबसाइट पे देखने को मिल सके। इसके साथ ही देखिएगा यहाँ पे भर्ती निकली, अच्छी बात है, परंतु कुछ विसंगतियों के साथ भर्ती निकलना कहीं ना कहीं उसे कोर्ट केस ले जाने पर मजबूर कर सकता है। जी हाँ, बात अगर हम करें, देखिए बात हम कर रहे हैं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की। अगर देखिए यहाँ पे हम आरक्षण व्यवस्था की बात करें तो अभ्यर्थियों के द्वारा कहा जा रहा है कि सर यहाँ पे अनुसूचित जनजाति को 32 नहीं 37% आरक्षण दिया गया है। और एससी का जो आरक्षण है वो बढ़ गया है ओबीसी से। ओबीसी को 14% मिलता था, लेकिन चूंकि यहाँ पे अगर हम सीट की बात करें तो देखिए ओबीसी को मात्र 25 सीट मिली है और एससी को 30 सीट, जबकि एससी का आरक्षण 12% है और ओबीसी का आरक्षण 14%। तो ऐसा कैसे? 257 सीट में अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में लगभग 35 से 36 सीट जो है वो ओबीसी की आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे मात्र 25 सीट है। 10 से 11 सीट यहाँ पे अंतर क्यों है? इसके साथ ही एससी की सीट 12% में 30 से सीट से जो है वो कम आती है, परंतु यहाँ पे 30 सीट दे दिया गया है। इससे जो अभ्यर्थी है वो क्षुब्ध है और वो जो है कोर्ट जाने की फिराक में है। पर अभ्यर्थियों से हमारी विनती ये है कि कोर्ट न जाके आप विभाग के पास आवेदन दीजिए कि देखिएगा इसमें जो है मात्रात्मक त्रुटि बोल सकते हैं या संख्यात्मक त्रुटि, और इसके चलते जो है इस पर आप एक प्रतिवेदन तैयार करिए और एक संशोधित आदेश जारी करके इसको आप जो आरक्षण व्यवस्था है उसको सुधार कर फिर से जो है विज्ञापन जारी करें। इस प्रकार से छोटी सी चीजों को करके आप वैकेंसी को भटकने से बचा सकते। आपको मालूम होगा हॉस्टल वार्डन भर्ती 500 पदों पर आई थी, परंतु उस पर बवाल हुआ और आज तक वो भर्ती अभी तक नहीं आई। हालांकि उसके आने के अभी भी चांस है, ऐसा कोई नहीं है कि
वो नहीं आ सकती, लेकिन बताया ये जा रहा है कि देखिए उस वैकेंसियों को आने में समय लगता है, लेकिन फिर से अगर कुछ विसंगतियां पाई जाती है और अगर कोर्ट जाते तो चीजें फंस जाती है। कोर्ट न जाके विभाग के पास जाइए, और विभाग अगर आपकी नहीं सुनता तब आप फिर आपको जो सही लगता है वो आप करिएगा। लेकिन बात यह है कि आप लोग विभाग के पास जाइए, ऐसी जो संख्यात्मक त्रुटि है ये हो सकती है, और यहाँ पे यही आपको बताना था कि आप कोर्ट ना जाके विभाग के पास पहले जाइए, विभाग से आप पहले वो बोल सकते बातचीत करिए। इसके बाद देखिए बात है बहुत ही महत्वपूर्ण कि ये है बिजली विभाग की भर्ती। देखिए बिजली विभाग में 22 सितंबर की बात है, आज है 28 सितंबर, और ये 22 सितंबर का लेटर है जहां पे बताया गया है कि बिजली विभाग में 22/8 को बैठक हुआ, और इस बैठक में सहायक प्रबंधक वित्त, लेखा अधिकारी व सहायक प्रबंधक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर खुली भर्ती हेतु 20%, विभागीय भर्ती हेतु 10% एवं पदोन्नति हेतु 70% का कोटा निर्धारित किया गया है। और अगर ये भर्ती आती है तो देखिएगा, सबसे पहले मैं बताऊंगा सहायक प्रबंधक वित्त या लेखाधिकारी के टोटल जो है खुली सीधी भर्ती के 17 पद रहेंगे, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन के 9, ट्रांसमिशन के 3 और जनरेशन के 5 पद रहेंगे। इसके साथ ही देखिएगा हम बात करते हैं सहायक प्रबंधक जो है प्रशासनिक अधिकारी के, जिसमें कि 8 पद आएंगे। तो अगर यहाँ पे बिजली विभाग त्वर दिखाती है तो आचार संहिता से पहले जो है यहाँ पे आपको लगभग फिर से 23 से 24 पदों पर जो है बिजली विभाग की भर्ती संभावित की जा सकती है। तो ये एक अच्छी बात है, और अगर इसको हो सकता है आचार संहिता के बाद भी लाया जा सके, लेकिन जिस प्रकार से बिजली विभाग, क्योंकि अभी नए मंत्री बने हैं हमारे डिप्टी सीएम टीएस सर, तो उनको जो है उनका विभाग है ये ऊर्जा विभाग, तो हो सकता है कहीं ना कहीं अपनी उपलब्धि बताने के लिए जो है ये वैकेंसी आचार संहिता के पहले आ सकती है। 7 से 8 दिन बचे हैं, और अब देखते हैं कितनी बची वैकेंसियां आती है। हालांकि अभी तक राज्य सेवा परीक्षा का नोटिफिकेशन नहीं आया, और वो भी आपको जल्द से जल्द देखने को मिल ही जाएगा। जो आए हुए सीजीपीएससी के खबर की, जी हाँ, आज दैनिक भास्कर में सीजीपीएससी से संबंधित एक ऐसी खबर छपी जिससे कि युवा जो है क्षुब्ध हो गए। यहाँ पे कहा गया है जैसे कि आक्रोश, राज्य सेवा परीक्षा पर भरोसा नहीं, परीक्षा देना हमारी मजबूरी, सुधार की जरूरत। 20 सालों में ढेरों विवाद, गलत सवाल, भाई भतीजावाद, बैकडोर एंट्री जैसे कंट्रोवर्सी है। यहाँ पे बताया गया है कि साल दर साल विवादों में आया आयोग। सबसे पहले 2003, फिर 2005, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022। देखा जाए तो 2019 से लगातार ये कंट्रोवर्सी में रहा, 2019, 20, 21, 22। तो कहा जा सकता है कि अभी पिछले कुछ सालों में जो विवाद है वो बढ़ गए हैं, या कहा जा सकता है कि स्टूडेंट जो है वो ज्यादा जागरूक हो गए हैं, और सोशल मीडिया का जमाना है, चीजें जो है वो पहले चूंकि इतने सोशल मीडिया साइट नहीं थे जिसकी वजह से बातें इतनी नहीं फैलती थी, लेकिन चूंकि अब सोशल मीडिया साइट ज्यादा हो गए तो बातें अब तुरंत जो है वो फैल जाती है। फिलहाल इसे देख के जो है कहीं ना कहीं स्टूडेंट जो है वो आहत हुआ, और हमारा यही है कि देखते हैं आगे इस पर क्या निर्णय होता है, क्या ठोस कदम होता है। फिलहाल सभी तरीके से, चाहे राष्ट्रीय न्यूज चैनल हो या विपक्ष हो, सभी ने सीजीपीएससी के मुद्दे पर आवाज उठाई है, और अब देखने वाली बात है कि सरकार क्या आचार संहिता के पहले कुछ गंभीर निर्णय या बड़ा कदम उठा सकती है, ये तो देखने वाली बात है। फिलहाल आप सभी को यही जानकारी देना था इस वीडियो के माध्यम से। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। तथा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पॉजिटिव रहें।